प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्टैटिक्स। कक्षा 11 का अध्याय नंबर 15 सांख्यिकी वाला चैप्टर कर रहे हैं। अपन उसके इंपोर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल किए हैं एक क्लास में जिसमें एग्जाम्पल और इंपोर्टेंट पॉइंट किए, और अब अपन कर रहे हैं पहला, इससे पहले अपना एग्जाम्पल किया था मध्य से मध्य विचलन। अब करेंगे माध्यिका से मध्य विचलन अपन कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष मध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। और जो संख्या दी हुई है 3, 9, 5, 3, 1, 2, नहीं 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21, ये संख्या आपके सामने है। और इस संख्या को मध्य का ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मध्य का आपको ज्ञात करनी है। तो दिए हुए आंकड़ों को अपन क्या करेंगे प्रिय मित्रों, दिए हुए आंकड़ों को अपन आरोही क्रम में लगेंगे। देखो हल इसका कैसे करेंगे, दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर प्रिय मित्रों, यदि आपको आरोही या अवरोही क्रम पता नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी अपन देख लेते हैं वो क्या चीज होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, किस क्रम में? आरोही क्रम में। देखो प्रिय मित्रों, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, आप भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ऐसा मैं आपको बताऊं। आरोही क्रम में कितने अक्षर हैं? 3। आरोही क्रम में कितने अक्षर हैं? 3। और इसमें कितने हैं? 4। जब आपको आरोही क्रम पूछा जाए, अपने पास 2 नंबर है 3 और 4, इसको आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखना है तो कितना अक्षर पहला आ रहा है? 3 पहला आएगा और 4 बाद में आएगा। ये कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम। यदि अवरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम के अंदर कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, तो 4, 3। तो ये अक्षर से आप हमेशा ध्यान रख सकते हो कि अवरोही क्रम में 3 अक्षर होते हैं, आरोही क्रम में 3 अक्षर होते हैं, अवरोही क्रम में 4 अक्षर होते हैं। जब आरोही क्रम को पूछा जाए तो 3 पहले 4 बाद में, मतलब छोटे से बड़ा। जब अवरोही क्रम पूछा जाता है तो 4 से 3 मतलब बड़े से छोटा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक आपको चीजें ध्यान रखनी है। और आगे अपन इस दिए हुए आंकड़ों को अपन किसमें करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे। किसमें करेंगे? आरोही क्रम में। दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि आरोही क्रम में छोटा अक्षर पहला आता है, 3 और 3। फिर क्या आएगा? 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद 6 है नहीं, यहाँ पे 6 नहीं है तो क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 9 आएगा, 8 यहाँ पे नहीं है तो 9 आ गया। 9 के बाद क्या आएगा? 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, 12 के बाद क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, 18 के बाद 19 आ रहा है, 19 के बाद 21 आ रहा है। कितने हैं नंबर देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने नंबर है? यहाँ पर भी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11, मतलब 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखो विषम संख्या आने पर, यदि आप दिए हुए आंकड़े विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं तो फॉर्मूला है आपके सूत्र
n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, यदि ये फॉर्मूला आपको लागू है तो n मतलब कितने हैं, n का मान आपको 11 दिया हुआ, कितना दिया 11, तो यह फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 मतलब 12 बट्टा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 बट्टा कितना आ जाएगा 2। यह n का मान आपके 11 आ रहा है, यह है सूत्र है आपके विषम संख्या होने पर n प्लस 1/2, ठीक है ना। तो n का मान 11 प्लस 1/2 मतलब 12/2, 12/2 को अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 6 आता है। आंसर क्या आता है 6 आता है। यहां से अपन मध्यिका का पता लगाएंगे, ये मध्यिका के लिए है, ये मध्यिका अपन को ज्ञात करनी है, इसलिए अपन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाता है, क्योंकि ये मध्यिका दी हुई इसमें, मध्यिका से मध्यिका निकालनी है तो ये मध्यिका का सूत्र है, डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है ना। ये मध्यिका का सूत्र है n प्लस 1/2। 6 वाला पद देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, मध्यिका प्राप्त हो रही है आपके 9, कितना प्राप्त हो रही 9। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर देखना है नंबर सम या विषम, विषम है तो आपको n प्लस 1/2, यदि सम है तो दो संख्या को अपन जोड़ के दोनों को भाग देंगे n प्लस 1/2, तो फिर ये 6 वाला पद आ रहा, कौन सा पद आ रहा 6 वाला पद आपके आ रहा है 9, तो मध्यिका क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसके बाद अपन जानते हैं क्या करना है, इसके बाद अपन को मध्यिका में से प्रत्येक अंक में से आपको संख्या घटानी है, प्रत्येक अंक में से मध्यिका घटाना है। अब विचलन निकालेंगे, विचलन कैसे निकलता है, विचलनों को, विचलनों का फॉर्मूला है xi माइनस m, ये निकालेंगे ये चीज। xi का मतलब है m आपको माइनस करना है, जैसे फर्स्ट है 3 माइनस 9, ये मॉड लगाना तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, और आगे वाला में क्या आ रहा है, इसमें 6 आ रहा, इसमें 6 आ रहा, और इसमें कितना आ रहा 5 आ रहा, और इसमें कितना आ रहा, ये प्लस करना सब, इसमें 5 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, इसमें 2 आ रहा, और इसमें 0 आ रहा, और इसमें 1 आ रहा, इसमें 3 आ रहा, और इसमें 9 आ रहा, और इसमें 10 आ रहा, और इसमें कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ये सब जोड़ेंगे अपन और n से डिवाइड देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका से मध्यिका विचलन निकालना आपको, मध्यिका से मध्य विचलन निकालने का आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसको md से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं md से। इसको अपन लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ, ये सब है xi माइनस m, xi माइनस m, इसको md से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं md से प्रदर्शित करते हैं, और अपॉन n करते हैं, क्या करते हैं n करते हैं। तो देखो ये तो संख्या अपन को आ रही है 6 और 6 12, 12 और 9 11, 11 और 2 नहीं 9 और 12 कितने हो गए 21 और 23 24 और 27 37 और 49, और ये बन रहे हैं आपके 50 कितने बन रहे हैं 58 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 58। देखो ऐड कर लो वापिस, ये 22, ये 31, ये 35 40 50 58 बन रहा है। 58 में से अपन 11 से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, ये आपका मध्य विचलन का फॉर्मूला है, मध्यिका से मध्य विचलन, मध्यिका से मध्य विचलन। तो आपके 28 इसको md से प्रदर्शित करेंगे, मीन डेरिवेशन नहीं मीडियन डेरिवेशन,
11 से अपन डिवाइड देंगे, 58/11 करेंगे तो 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 11×7 5.26 अपन को प्राप्त होता है। मध्य का कितना प्राप्त होता है? 5.26 या 27 प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखो 11×5 = 55, पीछे बचे 3, 30 हो गए। 11×2 = 22, पीछे बचे 8 और 7 आए गए। ठीक है ना। तो ये मध्यिका से मध्य विचलन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोर्ड पे। देखो निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका के सापेक्ष मध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। दिए हुए आंकड़े हैं, दिए हुए आंकड़ों को मध्यिका आपको ज्ञात करनी है। दिए हुए आंकड़ों को किसमें रखेंगे? अपन आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही और अवरोही क्रम मैंने आपको बता दिया है। 3 और 4 अक्षर है, 3 का पूछ रहा 3 और 4 बाद में, और 4 का पूछ रहा है तो फिर 4 पहले 3 बाद में। आरोही क्रम में रखने पर ये 3 3 एक छोटे से बड़ा आ रहा, क्या आ रहा? छोटे से बड़ा। फिर संख्या विषम में 11 है, तो संख्या विषम होने के कारण n+1/2 इसका फॉर्मूला है। और फिर इसको n/2 करते हैं तो 11 + 1 12, 12/2 तो 6 आता है। 6वां पद आता है। 6वां पद क्या आता है? 9 आता है। तो मध्य का कितनी हो गई? मध्य का आपकी हो गई 9। मध्य का यानी मीडियंस। मध्य का क्या होता है? मीडियन होता है। मीडियन आपके कितना प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया। अब अपन विचलन निकालेंगे, मध्य विचलन। मध्य विचलन निकालेंगे। मध्य विचलन माध्यिका से तो यह फॉर्मूला होता है और समेशन ऑफ xi/n, समेशन ऑफ xi/n, ये एमडी का फॉर्मूला है। ये एमडी का फॉर्मूला ध्यान रखिए, एमडी समेशन ऑफ xi/m/n। ठीक है ना। ये मध्य, फिर मध्यिका से मध्य विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अपन xi-m करेंगे अपॉन n करेंगे, तो ये अपन करने पर एक मैंने बता दिया आपको, xi/m करने पर 6, फिर डायरेक्ट मैंने नहीं करके आपको सीधा जैसे 3 में से 9 गया माइनस, तो मॉड लगा प्लस आ जाएगा, इधर भी 6, फिर 9 आया तो 5 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 9 घटेगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 9 गया 0 आएगा, 9 में से 10 गया 1 आएगा, 9 में से 12 गया 3 आएगा, और 18 9 में से 9 आएगा, ये 10 आएगा और ये 12 आएगा। तो ये सब अपन को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो 58 आता है। 58/11 करते हैं तो 58/11 करने पर इसका इसमें डिवाइड देने पर 5.27 मतलब 5.27 अपन को प्राप्त होता है। तो थैंक यू प्रिय मित्रों। ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि माध्यिका से मध्य विचलन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल सीरीज में। ये सब बातें आपको याद रखनी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन तक पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो आगे भी आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत।